स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की नई किताब भारत लोकतंत्र और विकास को आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहली किताब को काफ़ी चैप्टर्स राजनीतिक सिद्धांत का हम लोगों ने कवर कर लिया था। अगर वो ना देखा हो आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है भारतीय राष्ट्र आंदोलन की पपौती, विकास, अधिकारों व भागीदारी के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चैप्टर 1, भारतीय राष्ट्र आंदोलन की पपौती, विकास, अधिकार व भागीदार के संदर्भ में। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आर्थिक पहलू। जो हमारा आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था 19वीं शताब्दी में, उसमें क्या आर्थिक पहलू थे, इसके संदर्भ में आइए समझते हैं। 19वीं शताब्दी के समकालीन में नेताओं को यह श्रेय है कि उन्होंने आंदोलनों से पहले आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया। 19वीं शताब्दी के समकालीन यानी 19वीं शताब्दी के समय नेताओं को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने आंदोलनों के द्वारा आर्थिक पहलुओं जो उस वक्त भारत में था, जो भी आर्थिक पहलू थे भारत के, उसको उजागर किया। पहले यह होता था कि जो भारत में रह रहे लोग थे वो ब्रिटिशर्स को अच्छा मानने लगे थे कि वो जैसा कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं, यानी वो जो शोषण कर रहे हैं, जो शोषित करते थे ब्रिटिशर्स, वो भारतीयों को नहीं पता होता था। तो उन नेताओं ने आंदोलनों के माध्यम से इस आर्थिक पहलुओं, जो भी ये लोग शोषण कर रहे थे, इन आर्थिक पहलुओं को उजागर किया। आइए देखते हैं क्या क्या बात कही गई। दादा भाई नौरोजी निकासी का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने निकासी का सिद्धांत दिया। आयात की तुलना में निर्यात की अधिकता हो रही थी। उस वक्त जो भारत में ऐसी कंडीशंस थी कि आयात की तुलना में जो निर्यात थी, हमारे यहाँ से जो कच्चा माल था उसका निर्यात बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा था, जिसके वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारत को शोषण कर लिया था। इस चीज़ को दादा भाई नौरोजी ने उजागर किया। दूसरा है न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने भी आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को लोगों के समक्ष समझाया कि वहाँ से बना बनाया जो माल हम लोग के यहाँ आ रहा था, जो हम लोग के यहाँ बिक्री हो रही थी, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ आगे चल के हमारे आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। इस चीज़ को न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने सभी भारतीयों को समझाया आंदोलनों के माध्यम से। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। ICS CRC दत्त भारत के आर्थिक इतिहास, उन्होंने एक बुक लिखी भारत का आर्थिक इतिहास, जो कि 20वीं शताब्दी में शुरू थी। इन्होंने जनमानस को यह समझाया कि जो निर्धनता हमारे भारत में आ रही है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार ब्रिटिशर्स हैं। तो इन सभी नेताओं ने हमारे भारत में उस वक्त 19वीं शताब्दी के समकालीन जो आर्थिक पहलू थे उन्होंने उन सबको उजागर किया। आइए आगे देखते हैं गांधी जी का योगदान। पहला उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए। गांधी जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जैसे कि पहला है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन उन्होंने करवाया। तीसरा है अहिंसा की राह बताई। चौथा है हमारा असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से प्रारंभ होकर 1922 तक चला। इन्होंने सरकार का सहयोग ना देने की इसमें बात कही सारे भारतवासियों को। पांचवा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम लोगों ने MPS 001 के चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, यानी सत्तापूर्ण अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन ना करना। इस चीज़ को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। अगला है भारतीय छोड़ो आंदोलन। 1942 में शुरू हुआ, जो ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भगाया गया था। यह आंदोलन 1942 के तहत शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि भारत की स्वतंत्रता न्यायपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स अपने आप को एक भगवान मान के आए थे भारत में, कि हम जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं ये भगवान की मर्जी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ उचित है। लेकिन गांधी जी ने अपनी स्वतंत्रता को, अपने भारत की स्वतंत्रता को न्यायपूर्ण समझाया ब्रिटिशर्स के आगे, और ब्रिटिशर्स को ये विश्वास दिलाया कि हम लोग की स्वतंत्रता एक न्यायपूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट रहने के काबिल हैं और हम लोग अपने आंतरिक और बाह्य फैसले जो है स्वयं कर सकते हैं। अगला है
राष्ट्र की सांप्रदायिकता मुक्त अवधारणा की नींव रखी तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति की बुनियाद रखी। राष्ट्र की सांप्रदायिकता मुक्त अवधारणा अर्थात जो संप्रदाय यानी कि जो जात या वर्ग जो बटा हुआ था भारत में, सब अपने वर्ग को ही लोग प्राथमिकता दे रहे थे। इस सांप्रदायिक मुक्त की अवधारणा की नींव रखी कि इस सांप्रदायिकता को खत्म किया जाना चाहिए। इस चीज़ को गांधी जी ने इस चीज़ की नींव रखी और राष्ट्रीय आर्थिक नीति की बुनियाद भी गांधी जी द्वारा रखी गई थी। विश्व भ्रातृत्व और मानववाद का संदेश दिया। विश्व भ्रातृत्व यानी सब विश्व में जितने लोग सब भाईचारे से रहें। मानववाद और मानववाद का संदेश दिया। नेक्स्ट है ग्राम उद्योग का विकास पर बल दिया। गांधी जी बहुत ज़्यादा ग्राम उद्योग पर बल दिया था उन्होंने अपने जीवन कार्य में, और कहते थे कि कुटीर उद्योग ही सब भारतवासियों को करना चाहिए ताकि भारत के आर्थिक विकास हो सके। इस वजह से आपने देखा होगा कि गांधी जी चक्री लेके बैठते थे और उन्हें सूत बुनते रहते थे। तो इसलिए उन्होंने ग्राम उद्योग पे बहुत ज़्यादा बल दिया उनके विकास पे। आइए आगे देखते हैं गांधी जी का स्वराज सार। इसके अंतर्गत दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। पूर्ण स्वराज का व्रत लिया गया 26 जनवरी को, और जनवरी 1930 को यंग इंडिया में एक स्वराज सार को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न शर्तें रखी गई थी। पहला है इसमें लगान में 50% कमी करना। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज की तनख्वाह आधी करना। नेक्स्ट है फौजी खर्च को भी आधा करना। चौथा है कपड़ों को आयात में कमी करना। नेक्स्ट है सीआईडी विभाग का खत्म करना और हिंदुस्तानियों को पिस्तौल लाइसेंस लेना ताकि वह अपनी आत्मसुरक्षा स्वयं कर सकें। इस कारण हिंदुस्तानियों को पिस्तौल लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए। इन निम्न शर्तों को गांधी जी ने यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। इन शर्तों को आगे देखते हैं। गांधीवाद अर्थशास्त्र की प्रकृति। ग्रामीण आर्थिक स्वदेशी उद्योग का विकास किया गया। यह मशीनी युग के विरोधी थे, ना कि मशीन के विरोधी थे। यह मशीन को गलत नहीं मानते थे, लेकिन यह मशीनी युग जो आ रहा था जिसके तहत काफ़ी लोग बेरोजगार हो रहे थे, इस युग को वो गलत मानते थे। उनका मानना था कि मशीन तब तक अच्छी होती है जब तक वह मनुष्य की सेवा करे, अर्थात तब नहीं अच्छी है जब वह मनुष्य की ही जगह लेने लगे। अगला उन्होंने सीमा सिद्धांत दिया कि भूमि को आवश्यकता अनुसार ही उनके अपने पास रखे संपत्ति के तहत। इनके तहत उन्होंने सीमा सिद्धांत दिया। अगला है गांधीवाद सामाजिक दर्शन। इसके तहत आइए देखते हैं क्या उन्होंने कहा। महान समाज सुधारक थे। छुआछूत का अंत किया उन्होंने। नारियों का उत्थान किया। मादक द्रव्य का निषेध किया जो मादक पदार्थ होते थे। स्त्री पुरुष समान अधिकार की बात कही। सामाजिक न्याय की अवधारणा दिया। व्यक्ति के अधिकार अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक बल दिया। व्यक्ति के अधिकार से ज़्यादा उसको अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए। यह एक अच्छे न्याय, अच्छे समाज का गठन करता है। आइए देखते हैं हम लोग ने आज क्या सीखा। आज हम लोग ने आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के पहलू के बारे में देखा कि हम लोग में उस समकालीन 19वीं शताब्दी में हमारे जो नेता थे उन्होंने किन आर्थिक पहलुओं को उजागर किया, वह नेता कौन कौन से थे। गांधी जी के योगदान को देखा हम लोग ने, क्या योगदान थे गांधी जी के हमारे आज़ादी के लिए। नेक्स्ट हम लोग ने गांधी जी का स्वराज सार देखा, जो गांधी जी का क्या प्रस्ताव था जो उन्होंने यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। अगला है गांधीवाद अर्थशास्त्र की प्रकृति को देखा। फिर हम लोगों ने गांधीवादी सामाजिक दर्शन को देखा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान और सामाजिक परिवर्तन, चैप्टर 3। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।